स्वागत है आपका हमारे चैनल टीवी फैक्ट्स में। चांद हमसे हर साल दूर होते जा रहा है। कितना? तो लगभग 3.8 सेंटीमीटर्स हर साल। लगने में तो ये कुछ ही सेंटीमीटर्स है, पर असल में ये कई सालों से चल रहा है। आपको याद होगा अपोलो मिशन। जी हाँ, वही 1969 का फेमस अपोलो मिशन। नासा ने अपोलो मिशन के दौरान रिफ्लेक्टिव पैनल्स चांद पे इंस्टॉल किए थे ताकि हम धरती से मून तक की एग्जैक्ट दूरी को जांच सके और साइंटिस्ट स्टडी कर सके। उसके बाद नासा के वैज्ञानिकों को पता चला कि चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर धरती से दूर जा रहा है। उनका मानना ये था कि ये घटना बहुत समय पहले से घट रही है और हम इंसानों को अब पता चल रहा है। चांद जो हमें आज कुछ ऐसा दिखाई देता है, वो हमारे पूर्वजों को कुछ ऐसा दिखता होगा। चलो हम जानते हैं कि हमारे चांद के वजह से धरती पर क्या असर पड़ता है और उसके ना होने से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चांद कैसे बना। सबसे फेमस थ्योरी अगर हम ले तो चांद को आए हुए सिर्फ 450 करोड़ साल हुए हैं। बहुत समय पहले हमारी धरती कुछ ऐसी दिखती थी, बिल्कुल खौलते हुए लावा की तरह, जिसका टेम्परेचर होगा लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त अंतरिक्ष से कई उल्का पिंडों की बारिश हुआ करती थी। हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसे ही प्लैनेट का जन्म हो रहा था जिसका नाम थिया था, लेकिन जो टाइडिकली लॉक नहीं था हमारे सूरज से, और वो एक लावा रिच प्लैनेट जैसे हमारे सोलर सिस्टम में भटक रहा था। जब प्लैनेट थिया धरती के करीब से गुजर रहा था, तभी धरती के गुरुत्वाकर्षण ने उसको अपनी ओर खींचा। थिया प्लैनेट आकार में लगभग प्लैनेट मार्स जितना बड़ा था। जब थिया प्लैनेट धरती के मजबूत गुरुत्वाकर्षण से खींची चली जा रही थी, तब उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये टकराव इतना भयानक था कि दोनों प्लैनेट के टकराव से इतनी ऊर्जा और मलबा फैल गया, और देखते ही देखते धरती के चारों ओर मलबा फैल गया। कुछ रिंग की तरह मलबा घूमने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि सारा मलबा आपस में जुड़कर चांद का रूप लेने लगा। उस वक्त चांद धरती से बहुत करीब था। तब एक दिन 24 घंटे का नहीं, केवल 6 घंटे का हुआ करता था। और अगर आप उस वक्त धरती पे होते तो आपको चांद कुछ ऐसा दिखता। और अब हम जानेंगे चांद के होने से हम धरतीवासियों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है। नंबर 1, चांद के कारण हमारी धरती का एक्सिस 23.5 एंगल पर झुका हुआ है। इससे हमको 4 अलग अलग मौसम का फ़ायदा मिलता है। अगर चांद ना हो तो हमें अलग अलग मौसम नहीं मिलेंगे। नंबर 2, चांद के होने से हमारी धरती का रोटेशन कम हो गया है, जिससे हमको अब 24 घंटे मिलते हैं। अगर चांद ना हो तो धरती का रोटेशन बढ़ जाएगा और दिन छोटा हो जाएगा। नंबर 3, धरती पर टाइडल वेव खत्म हो जाएंगी, यानी कि समुद्र में लहरें नहीं होंगी। गर्म और ठंडी करंट भी खत्म हो जाएंगी, जिससे समुद्री जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। नंबर 4, धरती पे रहने लायक वातावरण नहीं बचेगा। इंसान धरती पे नहीं जी पाएंगे, क्योंकि धरती का एक्सिस बदल जाएगा, मौसम भी बदल जाएंगे, ना ढंग से दिन होगा ना रात होगी। धरती का रोटेशन बढ़ने से वातावरण खराब हो जाएंगे, यानी कि न्यू आइस एज भी आ सकता है। वैसे तो अभी काफ़ी वक्त है चांद को दूर जाने में, लेकिन सोच कर देखिए क्या होगा अगर ऐसा हुआ। आपके पास अभी वक्त है चांद की खूबसूरती को देखने का, उसका आनंद लेने का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।